आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा उन मरीज़ैन के लिए जो सोज़ाक जैसे मर्ज़ में मुब्तला है। सोज़ाक एक मुतअद्दी बीमारी है और ये अक्सर बैरूनी तौर पर बंदे की पेशाब की नाली के ज़रिए बंदे को लगती है और इसमें ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो अपनी गलत आदात की वजह से, गलत हरकतों की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और इसके नताइज बाद में बहुत सख्त बंदे को भुगतना पड़ते हैं। और मैं आज एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा और आप उसे चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो सोज़ाक जैसे मर्ज़ से इंशाअल्लाह निजात हासिल होगी। सोज़ाक अगर एक फ़रीक़ैन में से मर्द या औरत में से किसी एक को हो तो दूसरे को खुद ब खुद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो ये किसी भी मर्द को, मर्द हज़रात जो हैं आजकल मैंने देखा है कि उनमें ये कसरत से सोज़ाक का मर्ज़ पाया जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो बैरूनी तौर पर किसी फाशा औरत से मुबाशरत करते हैं या किसी हैज़ वाली औरत से सोबत करते हैं या उस औरत से सोबत करते हैं जो सिलाने रहम के मर्ज़ में मुब्तला हो। और इसके अलावा जो शराब खोरी करते हों, कसरत से मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हों, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हों, उनमें ये मर्ज़ कसरत से पाया जाता है। और इसके अलावा उन मरीज़ैन में भी ये मर्ज़ देखा गया है जो जल्द के मरीज़ हैं, जो मशज़नी करते हैं, तो उनमें भी ये पेशाब की नाली के ज़रिए दाखिल होता है और पेशाब की नाली की झिल्ली में असर अंदाज होकर 2-3 दिन में ही इसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब की नाली में सोज़श होती है। और जब ये असरात कुछ दिन गुज़रने के साथ साथ ये असरात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उज़्वे तनासल को अगर कपड़ा भी टच करे तो फिर भी दर्द होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये पुराना होता जाता है तो पेशाब की नाली में कुरा बन जाता है, ज़ख़म बन जाता है और जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके असरात आने वाली औलाद पे भी होते हैं। जो सोज़ाक ज़दा औरत हो या मर्द हो, उसके बच्चे के असरात जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन पैदा होता है। पैदाइशी तौर पर जो है उनकी आँखों के मसाइल जो हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आँखों के मसाइल होते हैं और बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए तो आँखों की बीनाई जो है वो ज़ाया हो जाती है और बीनाई जो है या वो कम हो जाती है, आँखों में जो है वो अनबैलेंस हो जाता है कि जिसे मतलब है कि उनमें नज़र के ऊपर बुरे असरात जो हैं बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। तो ये चंद एक अलामात थी, इससे बचना चाहिए। अच्छी सोबत इख्तियार करनी चाहिए, बुरी आदत को छोड़ना चाहिए, अपनी ग़िज़ा को मुतदल रखें और सब्ज़ियाँ फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड को जो है वो कम करें। तो इलाज ये है कि इलाज इस मरीज़ का इलाज करने से पहले आपने कोई भी मुसल जो है उसको देना है ताकि उसका मैदा एक दफ़ा साफ़ हो, आंतें उसकी साफ़ हों। मुसल के लिए 2-3 नुस्खे मैंने चंद रोज़ पहले अपलोड किए थे, उनमें से कोई भी मुसल जो है तर गरम मिजाज का दे दें, गरम तर मिजाज का दे दें, एक दफ़ा उसके सुद्दे वगैरह जो है वो ख़ारिज करें। और उसके बाद एक नुस्खा जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो बनाकर इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से सोज़ाक जैसे मर्ज़ से इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल होगा। आपने काफूर लेना है, संग जरा लेना है, रेवंत चीनी लेनी है,
तबाशीर लेनी है, फटकड़ी सफ़ेद बरियां की हुई लेनी है और कलमी शोरा लेना है। ये 6 चीज़ें हैं, ये बराबर वज़न आपने लेनी है। काफूर, संगजरा, रहमत चीनी, तबाशीर, फटकड़ी सफ़ेद बरियां की हुई और कलमी शोरा, ये आपने हम वज़न लेनी है। 20-20 ग्राम आप ले लें और इनका सफ़ूफ़ करके इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और किसी जार में महफूज कर लें। और 2 से 3 माशा इसकी खुराक है। खाना खाने के बाद शरबत बजूरी के साथ आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। शरबत बजूरी बाज़ार से आप ले सकते हैं। हमदर्द कंपनी का शरबत बजूरी मोतदिल आप ले लें और उसके 3-4 चम्मच 1 गिलास पानी में शामिल करके तो उसके साथ ये 2 से 3 माशा सफ़ूफ़ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने इस्तेमाल करना है। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला सोज़ाक जैसे मर्ज़ से आपको छुटकारा हासिल होगा। नए नुस्खे तक, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।